लंका नगरी सोने की चमक से जगमगा रही थी। पुष्पक विमान के पंखों पर बैठी हवा भी जैसे रावण की महिमा गाकर आगे बढ़ती थी। राक्षस राज रावण, त्रिलोक विजेता, महाज्ञानी, यज्ञों के विधाता, भगवान शिव के परम भक्त, उसकी शक्ति ऐसी कि देवलोक वहीं से कांपता था जहां रावण का नाम लिया जाता। परंतु इसी महाबली रावण के भीतर एक ऐसा बीज भी पनप रहा था जो उसके तेज को भस्म करने वाला था। रावण शुरू से ऐसा नहीं था, वो तो दशानन था, 10 सिरों वाला, 10 दिशाओं में ज्ञान फैला पाने वाला, ऋषि पुत्र, वेद वेदांगों में पारंगत, संगीत का ज्ञाता और शिव तांडव का रचयिता। लेकिन शक्ति जब सीमाओं से ऊपर उठती है तो मनुष्य अक्सर भूल जाता है कि शक्तियां विनाशक भी बन सकती हैं। एक दिन लंका के राज दरबार में रावण अपने मंत्रियों के साथ बैठा था। मेघनाद युद्ध की तैयारी की बातें कर रहा था। कुंभकर्ण अपने भारी स्वर में राज्य की सीमाओं की सुरक्षा बताने में लगा था। तभी रावण की दृष्टि एक दर्पण पर पड़ी जिसमें उसका वही रूप चमक रहा, तेज, तीक्ष्ण, अप्रतिम। रावण हल्का मुस्कुराया, क्या इस जगत में कोई है जो मुझे पराजित कर सके? मंदोदरी ने उसकी बात, वो जानती थी कि ये प्रश्न केवल प्रश्न नहीं, रावण के अंत की शुरुआत। स्वामी, ईश्वर से बड़ी कोई शक्ति नहीं, मनुष्य हो या असुर, किसी का भी अहंकार भगवान से ऊपर नहीं जाता। रावण ने हंसते हुए कहा, मंदोदरी, तुम्हारा भय व्यर्थ। त्रिलोक में कोई मेरा सामना करने की क्षमता नहीं रखता। मैं रावण हूँ, विजेता, अजय। मंदोदरी ने गहरी सांस ली। वो रावण के ज्ञान को पूजती थी पर उसके बढ़ते अहंकार से डरती थी। इसी बीच एक दिन उसे खबर मिली कि जंगलों में तप कर रहे राम नामक एक राजकुमार ने शूर्पणखा की नाक काट। रावण को क्रोध आया पर उससे कहीं ज्यादा उसकी प्रतिष्ठा पर चोट लगी। शूर्पणखा रोते हुए, भैया, उस राम की पत्नी सीता तो अनुपम सुंदरी है, वो अपमान का बदला लेने योग्य है। रावण का मन इस अपमान से उबल रहा था, लेकिन उसके भीतर एक और भावना जाग, सीता के सौंदर्य को पाने की इच्छा। ये इच्छा किसी प्रेम की नहीं बल्कि अहंकार संतुष्टि की थी। वो सोचने लगा कि यदि वो सीता को लंका लाकर अपनी शक्ति का परिचय दे दे तो पूरा संसार जान जाएगा कि उसका विरोध करना असंभव है। मंदोदरी ने उसे बहुत समझाया, स्वामी, सीता पवित्र है, उनका अपहरण आपके लिए सर्वनाश का कारण बन जाएगा। पर रावण ने किसी की न सुनी। उसने मारीच को साथ लिया और छल पूर्वक सीता का हरण कर लंका ले आया। ये वही क्षण था जहां शक्ति का गर्व ज्ञान पर भारी पड़ गया और रावण अपने ही बनाए पथ पर विनाश की ओर बढ़ने लगा। लंका में सीता अशोक वाटिका में बैठी थी, दृढ़, शांत, अपने राम में अटूट विश्वास के साथ। रावण रोज उनके पास जाता, उनसे विनय करता कि वह उसे स्वीकार कर ले, परंतु सीता का उत्तर एक ही होता, मैं केवल श्री राम की, तुम चाहे कितना भी बल दिखाओ, मेरा मन विचलित नहीं होगा। सीता की अटलता रावण को अंदर तक हिला दे, पर उसका अहंकार उसे सत्य स्वीकार करने नहीं देता। उसने अपने मन में मान लिया था कि युद्ध ही उसके गौरव को बढ़ाएगा और प्रभु राम को परास्त कर वो अपनी सत्ता सिद्ध करेगा। और फिर युद्ध का दिन आ ही गया। लंका के मैदान पर राम रावण आमने सामने थे। वानर सेना गर्जना कर रही थी, राक्षस सेना युद्ध की तैयारी में थी। विशालकाय कुंभकर्ण गिर चुका था, मेघनाद भी पराजित हो चुका था, लेकिन रावण फिर भी अपनी विजय पर अडिग था। युद्ध शुरू हुआ। बाणों की वर्षा से आकाश भर गया। रावण का 10 सिर एक धधकती ज्वाला की तरह चमक रहा था। वो गरजते हुए बोला, राम, तुम मनुष्य होकर मेरा क्या बिगाड़ लोगे? राम शांत स्वर में बोले, अधर्म कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, धर्म की विजय निश्चित है। कई दिनों तक युद्ध चला। रावण शक्तिशाली था पर राम की संकल्प शक्ति और धर्म बल उसके लिए भारी पड़ रहे थे। अंततः रावण के अहंकार का अंतिम क्षण आ पहुंचा। जब रावण का रथ टूट चुका, उसके रथी मारे गए, तब भी वो हंस रहा था। वो बोला, राम, यदि तुम मुझे मार भी दोगे, मेरा नाम अमर रहेगा। राम ने अपने धनुष पर ब्रह्मास्त्र चढ़ाया और हाथ जोड़कर कहा, हे लंकेश, आपका ज्ञान, आपका पराक्रम आदरणीय है, परंतु आपका पतन आपका अहंकार बना। मैं आपको प्रणाम करता हूं और आपके इस जीवन को यहीं समाप्त करता हूं। ब्रह्मास्त्र ने रावण को भेद दिया। उसका विशाल शरीर भूमि पर गिरा। लंका की धरती थर्रा उठी। मंदोदरी रो पड़ी पर श्रद्धा के साथ बोली, अहंकार हार गया, पर मेरा स्वामी रावण ज्ञानवान था, महायोद्धा था। राम ने लक्ष्मण को भेजा कि वो रावण के अंतिम क्षणों में उससे ज्ञान ले सके। और रावण ने अपने अंतिम उपदेशों में कहा, लक्ष्मण, कभी भी शत्रु को छोटा मत समझो और याद रखो, अत्यधिक शुभ कार्य को भी आज पर मत छोड़ो और बुरे कार्य को कल पर टालते रहो। यही जीवन का सत्य है। ये था रावण का अंत।
परंतु उसकी कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। वो एक उदाहरण बन गया, ज्ञान का महत्व, शक्ति का प्रभाव और सबसे अधिक अहंकार का विनाश। रावण ने जीवन भर सामर्थ्य से राज किया, पर एक क्षण का अहंकार उसे उस गर्त में ले गया जहां से कोई वापस नहीं आता। यही रामायण का सबसे बड़ा संदेश है। धर्म, धैर्य और विनम्रता ही स्थायी हैं।